पिछले कल नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री बिंदल जी के बारे में जो कसीदे पढ़ रहे थे, जो तारीफ उनकी कर रहे थे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, ये वही बिंदल हैं जब आपके मुख्यमंत्री रहते हुए आपने उन्हें बर्खास्त किया था पीपी घोटाले को लेकर। चलो मैं ज़्यादा नहीं कहता, ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक विशेष गुट के लिए उनको शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि उनके नेता जो है 5 गुटों में से एक गुट ने बाजी मार ली है। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हमेशा कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार को कोसते नजर आए हैं, लेकिन आपने जिस तरह से अपनी भारतीय जनता पार्टी को एक इवेंट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया है, आप जितना भी अपने कार्यालय में कल ये जो आपके जो अध्यक्ष थे उनको आपने कंटिन्यू किया। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैरानी की बात तो है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है वो किस तरह का लोकतंत्र है कि एक ही व्यक्ति अप्लाई करता है और उसी को जो है उसी को प्रदेश का अध्यक्ष फिर से बना लिया जाता है। तो मैं कहता हूं ये एक तरह का किस तरह का लोकतंत्र जो है ये अगर यही करना था भारतीय जनता पार्टी को, तो मैं ये कहता हूं कि इनको बहुत पहले ये कर देना चाहिए था। क्यों आप अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है इस तरह से ये आंख मिचोली खेले हुए हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने भी केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश के दौरे पे पिछले मैं कहता हूं 1.5 सप्ताह पहले आए हैं, वो उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है, वो केंद्र के जो जितनी योजनाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार को कोसते हैं। अरे केंद्र की जो योजनाएं हैं वो कोई 2014 से नहीं चली हैं। केंद्र की योजनाएं जो हैं वो एक पूरा के पूरा आकलन करके एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है और वो प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे चलता है। ठीक है, केंद्र में आपकी सरकार है, लेकिन ये कोई बात नहीं बनती कि आप हिमाचल प्रदेश सरकार को हमेशा कोसें। आज मैं ये देख रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी बिलासपुर में आए और केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो मैं ये उनसे कहता हूं कि आज भी उन्होंने भी यही काम किया कि वो केंद्र की सरकार को इस मुद्दे पे कोसते हैं कि केंद्र से जो पैसा आता है उसको जो हिमाचल प्रदेश की सरकार खर्च नहीं कर पाती। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप ये बता दीजिए, आप ब्लैक एंड व्हाइट में बता दीजिए कि पिछले 2.5 वर्षों में जब से हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकार बनी है कितनी आपदाएं यहाँ पे आई और कितना पैसा आपने आज तक दिया। जो 2006 करोड़ रुपए का आपने दिल्ली में भी एक पत्रकार वार्ता करी थी, उसके अंदर भी उसका विवरण आपने दिया था। मैं कहता हूं वो 9,990 करोड़ रुपए की जो आकलन था वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने आपको भेजा था। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप हैं, आपका प्रदेश भी है हिमाचल प्रदेश नड्डा जी, ये कहीं आपका दिल्ली प्रदेश नहीं है, आपका प्रदेश भी है, आपका जिला भी यही है, आपका गांव भी यही है, आपका क्षेत्र भी यही है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इस तरह का वक्तव्य केंद्र के माध्यम से जो है हिमाचल प्रदेश सरकार को कोसने का काम न करें। पिछले 1 सप्ताह से हिमाचल प्रदेश जो है प्राकृतिक आपदा से गुजर रहा है। कितना यहाँ पे जान माल का नुकसान, गांव के गांव तबाह हुए हैं और जो हमारी नदियां हैं उनका जल स्तर कितना बड़ा है। तो मैं कहता हूं कि केंद्र के जो लोग हैं या हमारे जो यहाँ पे हमारे लोकसभा के सांसद हैं या हमारे जो राज्यसभा के सांसद हैं, मुझे बता दीजिए आज तक अपना सोशल मीडिया के ऊपर अपना फोटो अपलोड करिए कितने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपने उसका दौरा किया। हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी अपने आप स्वयं जो है वो हर जगह जा रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह जो हमारे मंत्री हैं, विक्रमादित्य सिंह जी जो मंत्री हैं, हमारे जो विधायक हैं और जो हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो जा रहे हैं, वो देख रहे हैं। लेकिन आप एक पत्रकारों को एक मीडिया बाइट दे देते हैं और ये कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो है केंद्र के द्वारा दिए हुए पैसे को खर्च नहीं कर पा रही। हम जानते हैं कि हमने आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने के लिए क्या क्या संकल्प लिए हैं और हम जानते हैं कि केंद्र से जो हमारे को सहायता मिलती है हमें मालूम है कि उसको हमने कैसे खर्च करना है और कितनी मिलती है। लेकिन आपने जो किया है केंद्र के नाम पे, आपने और आपके जो मंत्री हैं जो केंद्र से यहाँ पे दौरा करके आते हैं, चाहे वो मैं नाम नहीं लेना चाहे किरण रिजिजू जी थे, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को वो कोसने का ही काम करते हैं। तो मैं कहता हूं ये न्याय संगत परिभाषा नहीं है आपकी, ये जो आपकी भेदवाणी है ये बिल्कुल सरोकार नहीं है हिमाचल प्रदेश की जनता को। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप आए हैं
हिमाचल प्रदेश के दौरे पे आए हैं। आप जितने भी आपदा जहां पे ग्रसित है, कुल्लू के अंदर, सिराज के अंदर, मंडी के अंदर, धर्मपुर के अंदर, जहां जहां ये घटना घटित हुई है, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप वहां जाएं और वहां का आकलन करें, वहां पे क्या तबाही हुई है उसको देखें, तब आप अपना वक्तव्य दें। धन्यवाद।